Welcome back, students. Students, we were doing differential equation, and today we are going to start the topic in which we will find out the solution of differential equation. क्लास एक्चुअली इस टॉपिक से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके मैंने जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है वो लिखा हुआ है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा, मतलब डिवाइड बाई डीएक्स होगा, और डिग्री भी फर्स्ट होगा, मतलब डिवाइड बाई हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा, मतलब डिवाइड बाई डीएक्स, उसके पावर भी 1 होगी। इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लास क्लियर है? तो मैंने आपको फर्स्ट सब हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। इसका जो मेथड का नाम है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। मतलब हम यहाँ पर मेथड को सेपरेट करते हैं। किस तरह से देखिए क्लास, देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये एक आपकी इंटीग्रेटेबल मतलब ये फंक्शन आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन गिवन है एफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको लिख सकते हैं इफ, अगर हम एफ एक्स वाई को लिखते हैं, इसको हम एच एक्स और जी एक्स में डिवाइड कर लें अलग अलग, तो हम लिखते हैं इफ इट इज इक्वल टू जी एच वाई एंड जी एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच वाई डॉट जी एक्स। देखिए क्लास, ये जो हमने यहाँ पर वर्किंग किया, सेम वर्किंग हम पूरे टॉपिक में करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को dy की तरफ, x वाले को dx की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा dy आपका यहाँ रहा, यहाँ जाएगा एच वाई, और यहाँ पर आपका gx, और यहाँ पर आ गया dx। इसके बाद आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद फिर उसको हम लोग जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर को लिखेंगे, दोनों तरफ सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा। उस सी को मिलाकर एक सिंगल सी लिखेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे, उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है क्लास। तो अब इसके बाद इसमें हम लोग अगर इसको हम डिवाइड करके लिख दे, इसको हम इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अब यहाँ लिखें, देखिए मैंने यहाँ किया इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सपोज करो यहाँ पर आपका ये आ रहा है एच वाई एंड प्लस C1, ये आपका इंटीग्रेशन तो इंडिफिनिट है ना, और ये आपका आ रहा है GX प्लस C2। तो आप C1 C2 को मिला के एक लिख लीजिए। तो आप लिख लीजिए एच वाई माइनस GX इज इक्वल टू C2 माइनस C1 से C2 माइनस C1 इज इक्वल टू C। तो आपने लिख लिया एच वाई माइनस GX इज इक्वल टू C आप इधर भी ला सकते हैं, कहीं C आप कहीं पर भी लिखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको इधर भी ला सकते थे, ये कोई मैटर नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब क्लास इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको हमें क्या वर्किंग यहाँ पर करना है। तो एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल लिखा हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, find the general solution of differential equation और हमारी ऑर्डर इक्वेशन कैसी होगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर मींस डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। तो यहां पर हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड 2 माइनस वाई, वेयर आपको अंडरस्टैंड है कि y जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्लास आपको यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, सॉरी जनरल सोल्यूशन निकालना है। इसी में एक टॉपिक आएगा, एक पॉइंट आएगा, उसमें आपको पर्टिकुलर फाइंड करना होगा। तो जनरल सोल्यूशन में क्या होगा, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमने क्या किया, जो आपके y है उसको हम dy की तरफ कर लेंगे, और जो आपके x है उस तरफ हम dx कर लेंगे। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका ये हो जाता है 2 माइनस वाई डी वाई एंड x प्लस 1 एंड dx, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। जिससे मैंने यहां पर किया, देखिए सेम वर्किंग मैं कर रहा हूं, ऑन बोथ साइड वी गेट। अब यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन x प्लस 1 एंड dx।
अब इसका आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा C1, यहां पर हो जाएगा C2। C1 C2 को मिलाकर हम सिंगल C लिख लेंगे। अब यहां पर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू आपकी, देखिए ये भी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आप C1 C2 को लिख दें, ये आपका आंसर आ गया। फर्दरमोर इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 2c1 एक्स स्क्वायर 2xn। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स एंड c2। ठीक है, अब यहाँ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c2। ठीक है, अब 2c1 2c2 है ना, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मिला के आप एक सिंगल कांस्टेंट इस तरह से लिख लीजिए। आप इसको वन साइड कर लीजिए, एक्स आप मत भी कर, नहीं भी करें तब भी आप गलत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2c2 माइनस 2c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने इसको मिला के सीख दिया। क्लास एक्चुअली एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो कांस्टेंट का जितना भी प्रॉब्लम है, देखिए कांस्टेंट का प्रॉब्लम आपको अपने माइंड से निकाल देना है। कांस्टेंट आपको सिर्फ सिंगल एक c लेना है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन है, इंडिफिनिट कर रहे हैं आप, इसलिए आपको c लेना है। तो यहां पर आप 2c1 आ रहा है, 3c1 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको मिलाकर सिंगल एक c लिख देना है, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो ये है। और आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा, जैसे कहा गया था कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं। ठीक है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्लास द सेकेंड प्रॉब्लम, देखिए यहां पर आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वर्किंग क्या होगा, y को dy की तरफ और dx को x की तरफ। तो यहां पर आपका dy है, आप 1 प्लस वाई स्क्वायर यहां ले आए, dx को आप यहां पर ले आइए, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपने इंटीग्रेशन किया, तो क्लास यहां पर सारे फॉर्मूले को यूज करना है। जितने भी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सारे फॉर्मूले यूज किए, वो सारे फॉर्मूले सॉल्यूशन के अंदर यूज होंगे, जैसे हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स y प्लस c1 एंड ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c2। आप दोनों कांस्टेंट को एक तरफ भी ले सकते हैं, मतलब यहां पर आप c1 ना लीजिए, आप खाली यहीं पर ले लीजिए, ये भी ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c2 माइनस c, आपने c लिख लिया। क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्लास आई टेकिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर solution of differential equation dy by dx minus dy by dx minus 4x y square। ठीक है, and given that when x is equal to 1, when x is equal to 0, then y is equal to 1। ठीक है, ये क्लास हमें गिवन है। अब हम इस केस से देखिए, एक आपको कोऑर्डिनेट दिया, एक आपको पॉइंट दिया गया है उसके ऊपर, when x 0 then y is 1। आप इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन when x 0 y 1। तो जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा, इस तरह से हमारा सोल्यूशन आता है, उस सोल्यूशन के आपको ये दोनों पॉइंट रखकर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही एक आपका कांस्टेंट है। c की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप उसी इक्वेशन फिर से रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब क्लास इसमें हम x और y को हम अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो ये आपका dy है, यहां पर आ गया 4y स्क्वायर
-4x आपने यहाँ रखा, आपने यहाँ dx ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -4 कांस्टेंट है, आपने उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया, और ये आपका हो गया 1/y², x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y n+1 -2+1 एंड -2+1 इज इक्वल टू -4 इंटू x² + c, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y टू द पावर -1 होगा, दैट इज ये आपका 1/y हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, तो ये आ रहा है -1/y इज इक्वल टू 1 + 2 -2x² + c। गिवन क्या है, गिवन क्लास आपको ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को आप प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आपका y 1 आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आपकी आ रही है -1, ठीक है। वैल्यू ऑफ c इज -1। अब जो ये आपका जनरल, ये आपका एक सोल्यूशन आ रहा है, इस सोल्यूशन के अंदर आप c की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपका बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो क्लास में यहाँ लिखता हूं, तो ये आपका हो जाएगा -1/y इज इक्वल टू -2x² -1। आप चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप यहां से y को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी आप कोई ऐसा इशू नहीं। तो 1/y 2x² + 1 क्लास दिस इज द, इट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब आपको ये पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के हेल्प से आप फाइंड आउट कर लेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप सी में छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। एक पॉइंट गिवन है, आपने सी की वैल्यू निकाल लिया, तब ये हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आपको कर्व की इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब कि आपको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, वो जो कर्व है वो पास हो रहा है 1,1 से। देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने लिया था x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 मैंने लिया था। अब यहां पर बोला कि वो कर्व पास हो रहा है 1,1 से, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x dy इज इक्वल टू x² + 1 dx, ठीक है। तो यहां देखिए, पहले डिफरेंशियल को आपको पहले सॉल्व करना है, डिफरेंशियल को सॉल्व करने के बाद फिर आपको पॉइंट रख देना और आपको सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका हो गया dy इज इक्वल टू 2x² + 1 अपॉन x एंड dx, इंटीग्रेशन 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 dy इज इक्वल, ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x एंड इंटीग्रेशन एंड dx, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा y, और यहां पर हो जाएगा 2.x² अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का होगा log s प्लस c। यहां पर हम c लेते थे, फिर हम उसको माइनस करके भी आप c ले सकते थे, बट यहां पर मैंने c नहीं लिया, यहां पर 2 कैंसिल हो गया, तो y आपका आ गया x² प्लस log x प्लस ये क्या आ गया, ये इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। अब जब ये इक्वेशन ऑफ कर्व पास हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1, व्हेन इक्वेशन नंबर 1 passes through the point 1,1, ये 1,1 से पास हो रहा है एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y1 होगा, x1 हो जाएगा, और log 1 होगा प्लस c। log 1 क्या होता है, 0, 1 1 कैंसिल, c की वैल्यू आपकी आ रही है 0। तो इक्वेशन आपका क्या आ गया, y इज इक्वल टू x² प्लस log x, c की वैल्यू हो गया 0। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम पैटर्न पे आपका प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेथड है देने का थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ। क्या है, उन्होंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब आपको इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। Given that slope of tangent to the curve at any point x, y is 2x upon y²। So slope of tangent क्लास क्या होता है, slope of tangent is dy by dx, ठीक है। at any point मतलब कि x, y। तो यहां पर गिवन ये है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके हो गया dy by dx इज इक्वल 2x upon y²। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो कर्व बनेगा, जो कर्व आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन पास हो रहा है -2,3 से। यहां से आप कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे, इसके बाद ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास हम लोग सेम वर्किंग करें, डिवाइड को x को y को डिवाइड की तरफ और x को d की तरफ करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे y² dy एंड 2x
एंड dx, ठीक है। इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। देखिए आप कंफ्यूज मत हो कि आप तो सोच रहे होंगे सी में खाली x की तरफ ले रहा हूं। सी में मैंने बोला कि सी में किधर भी ले सकता हूं, मैं इधर भी ले सकता हूं, उधर ना लूं, ये भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये कोई ऐसा रूल नहीं होता है। सी आप दोनों तरफ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिया, तो आपका एकदम मैंने कंफ्यूजन इसका दूर होना चाहिए। अब क्लास ये आपका हो गया y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें, थोड़ा सा और इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 3c आपका क्लास c हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। हमारे पास पॉइंट है -2,3, तो -2,3 से हम लोग उसको पास कर लेंगे। y cube is equal 3x square plus 3, and when curve passes through the point -2,3, तो यहाँ पर क्लास आप वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 27, 3 का क्यूब होगा 3x स्क्वायर, 4 and 4 3 12 प्लस 3c। आप यहाँ c की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 27 माइनस 12, 8 and 7 15 अपॉन 3, दैट इज क्लास c की वैल्यू आपकी आ रही है 5, इम्प्लाइंग दैट c इज इक्वल टू 5। अब c की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर लीजिए, और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दैट इज y क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस 15, 3 इंटू 7 3c, c की वैल्यू 5 है, यहाँ आपका ये हो गया। तो क्लास ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्लास देखिए यहाँ पर हम लोग जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन। उस क्लास हम लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम पर हम अप्लाइड कर रहे हैं। तो क्लास प्रॉब्लम ये है कि बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली 5% पर ईयर, ठीक है। इस रेट से हमारा प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, 1000 कितने रुपए में डबल हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से। क्लास हमारे कंडीशन क्या गिवन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिस तरह से रेट आपका चेंज हो रहा है, तो आप यहां लिखेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी, लेट द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू बी पी, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल पी है, टाइम हम ले लेते हैं कि टी ईयर्स में हमारा पैसा ये डबल हो रहा है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, टाइम आपका टी है। तो आपने यहां पर लिखा था ये हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले आपको जानना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हम बनाएंगे यहां से लेकर जहां तक, इस सेंटेंस ये हमको बना के देगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे बनेगा, dp बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या है, वो है आपका 5%, 5% मतलब 5/100 ऑफ p मतलब प्रिंसिपल। तो जो आपका रेट चेंज होने का प्रिंसिपल है वो है 5% ऑफ प्रिंसिपल, हर ईयर 5% चेंज हो रहा है। तो क्लास ये हमारी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, dp बाय dt इज इक्वल 5p/100, ठीक है। dp बाय dt इज इक्वल 5p/100, ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लास इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है, यहां से हमको इसको वेरिएबल सेपरेबल यहां पर अप्लाई करना है। अब वेरिएबल सेपरेबल में आप dp को यहां पर आप p ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/20, और dt क्लास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आपने यहां पर इसको इंटीग्रेट किया तो 1/p हो जाएगा log p 1/20, और यहां पर dt का आपको t मिलेगा प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब अगर आप देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, अगर यहां पर आप log रिमूव करते हैं तो log के जो नेक्स्ट साइड जो पोर्शन होता है वो e की पावर पर रेज हो जाता है। इस तरह से देखिए फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है log p इज इक्वल टू x,
तो अगर आपने p लिखा तो ये हो जाएगा e की पावर x, क्लास ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर आपका ये हो गया p इज इक्वल ई टू द पावर t बाई 20 प्लस c। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर t बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर c, ठीक है। कि जब आप अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड होती है ना, तो यहाँ पर क्लास बेस सेम था तो पावर आपकी ऐड हो गई। अब जो e की पावर c है, e क्या है कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, तो e की पावर c जो है क्लास ये आपको मिलेगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो p आपका हो गया e टू द पावर t अपॉन 20 डॉट c, c क्या है, c कांस्टेंट है। आप यहाँ लिख दीजिए e की पावर c इज इक्वल टू, आपने लेट कर लिया c, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर आपका यहाँ पर c आ गया। अब यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर ये मेंशन है, देखिए हमारा प्रिंसिपल शुरुआत हो रही है जहां से, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1000 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1000 पर आपका टाइम क्या था, 0 ईयर था। 0 ईयर पर आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। हर ईयर 5% जो है 5% जो है वो इंक्रीज हो रहा था। आपको निकालना है कि 1000 डबल कब होगा। तो जब आपका P 1000 था तो वहां पर टाइम कितना था, 0। तो इन दोनों की हेल्प से आप पहले C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका आ गया P इज 1000 एंड e टू द पावर 0.20 दैट इज 0 डॉट c, e के पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, c इज इक्वल टू 1000। देख लिया, ये आपका 1 हो गया, इट इज 1 एंड यहां पर 1 आ गया, c ये 1000 आ गया, c की वैल्यू हो गया 1000। अब आप c की वैल्यू 1000 हो गई, c की वैल्यू आप में रख देंगे। अब आपको फाइंड करना है कि कितने ईयर में, आपको टी निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको टी निकालना है कि कितने ईयर्स में जो आपका जो वो है प्रिंसिपल है वो 1000 से डबल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए क्लास हमारी वर्किंग होगी, हमारे पास जो इक्वेशन मैं उसको लिख लेता हूं और यहां पर आप सी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल ई टू द पावर t बाय 20 इंटू 1000, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप लेंगे यहां पर P जो लेंगे वो आप लेंगे, अब आपको फाइंड करना है कि जब P आपका 2000 होगा तो T की वैल्यू क्या होगी, T पे आप लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क, T की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका P हो गया 2000 e टू द पावर t अपॉन 20 इंटू 1000, ये आपका 1 and 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल e टू द पावर t बाई 20 और 2000 यहाँ 1000 डिवाइड होकर यहाँ पर 2 आ गया। आपको फाइंड करना है t, तो यहाँ पर ले लीजिए आप लॉग ले लीजिए बोथ साइड, तो log 2 इज इक्वल log e t अपॉन 20 log 2 t अपॉन 20 और ये 1 हो गया। t की वैल्यू क्या आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय log 2। क्लास टाइम इतने ईयर्स में 2 इंटू log 20, इतने ईयर्स में जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्लास, ठीक है। हमको टी फाइंड करना था क्लास, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पहले आपने पी फॉर्म किया, पी फॉर्म करने के बाद फिर आप देखा कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको टी फाइंड करना है। एक इक्वेशन बन गई, आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन से एक इक्वेशन बना लिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके लिए यूज किया कि आपका जो पी है 1000 है, वहां पर टी आपको 0 है। आपने इसके अंदर फाइंड किया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपका आ गया पीएस, दैट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। इसमें जब आपका पी 2000 टी आपको फाइंड करना है, दोनों आपने पहले प्लेस किया, टी फाइंड किया, टी हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 20 इंटू log 2, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर क्लास log ई होगा, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने log ई लिया है बोथ साइड।